सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम सुरभि शर्मा है और आज मैं आपको बालराम कथा जो कि रामायण पर आधारित है उसमें पहला पाठ अवधपुरी में राम को समझाने जा रही हूँ। आइए बच्चों, आगे हम इस पाठ के सार को जानते हैं। अयोध्या सरयू नदी के किनारे एक सुंदर सा नगर था। यह कौशल राज्य की राजधानी थी। इसकी इमारतें भव्य थी। इसकी सड़कें चौड़ी व सुंदर बाग बगीचे थे। यहाँ कोई दुख या विपिन नहीं था, यानी यहाँ की प्रजा हमेशा खुशहाल रहती थी। उनको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। राजा दशरथ जी यहाँ के राजा थे। यह महाराजा रघु के उत्तराधिकारी थे। राजा दशरथ न्यायप्रिय, सदाचारी, मर्यादाओं का पालन करने वाले शासक थे। उनके पास सभी प्रकार का सुख था। उन्हें एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वह इसी चिंता में मग्न रहते थे और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की चिंता के संबंध में मुनि विशिष्ट से चर्चा की। उन्होंने महाराजा दशरथ की पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाया और अग्नि देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया कि जिस मनोकामना के कारण आपने यज्ञ करवाया है वो आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। अब तीनों रानियां पुत्रवती हो गई थी। बड़ी रानी कौशल्या ने चैत्र नवमी के दिन राम जी को जन्म दिया। मंजली रानी सुभद्रा ने 2 पुत्र लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को तथा छोटी रानी केकई ने भरत जी को जन्म दिया। राजमहल में खुशियां ही छा गई थी। अब चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। चारों अत्यंत सुंदर थे तथा उनमें आपस में बहुत प्रेम था। उन्होंने कौशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया तथा शस्त्र विद्या सीखी। राजा दशरथ जी राम को सबसे प्रिय मानते थे क्योंकि उनमें विवेकता, शालीनता और न्यायप्रियता भी थी। राजकुमार भी विवाह के योग्य हो गए थे और दशरथ जी अपनी संतानों के लिए सुयोग्य बहुएं चुनना चाहते थे। एक दिन जब राजकुमारों के विवाह के बारे में मंत्रणा चल रही थी, उसी समय विश्वामित्र वहां पधारे। राजा दशरथ जी ने उनको अपने से ऊंचा स्थान दिया और उनसे आने का कारण पूछा। और विश्वामित्र जी ने बोला कि मैं एक सिद्धि यज्ञ करवा रहा हूँ और उसमें राक्षस बाधा डाल रहे हैं। उन राक्षसों को आपका ज्येष्ठ पुत्र राम मार सकता है, इसलिए यज्ञ की रक्षा के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दे ताकि यज्ञ पूरा हो सके। राजा दशरथ जी ने कहा कि मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का ही है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा, उनका वध कैसे कर पाएगा। विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ जी से कहा कि आप रघुकुल की रीत तोड़ रहे हैं, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह कुल के विनाश का सूचक है। विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ की बात को मान लिया। दशरथ ने राम लक्ष्मण को दरबार में बुलाकर अपने निर्णय के बारे में बताया। दोनों भाइयों ने आदर सहित सिर झुका दिया और उनकी आज्ञा का पालन किया। अब विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण दोनों ही जंगल की ओर निकल पड़े। धन्यवाद।